देखिए, इस वक्त राघोपुर के करजाइन बाजार में मौजूद है। हमारे साथ ऐसे डीएम साहब हैं जिनको बेहतर काम करने के लिए कई बार बिहार सरकार ने सम्मानित भी किया है। और करजाइन की ऐतिहासिक सरजमी पे एक आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है जो किसी ख्वाब के मानिंद था। हमारे साथ एमपी साहब भी इतना शानदार यहाँ पे आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से यहाँ पे एक प्रसव केंद्र खोला गया है। यह बहुत बड़ा डिमांड था यहाँ के लोगों को। आसपास के 4 पंचायतों में होम डिलीवरी बहुत होती थी। इससे जन्म के समय ही बच्चे की या फिर माता का ही मृत्यु हो जाता था। तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आगे संस्थागत प्रसव कराएंगे और वो सुरक्षित होगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं इसके लिए माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी दोनों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने निधि से राशि आवंटित करके हॉस्पिटल ही बनवाया, साथ ही साथ परिसर का जीर्णोद्धार भी करवाया। इलाकाई पॉलिटिशियन का इसमें सपोर्ट रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग के लिए जो निधि की आवश्यकता होती है वो तो माननीय लोग ही देते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक अनुरोध पे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फंड देने का काम किया। और उसी कारण से वो तत्परता से हमें लगता है कि 7-8 महीने में ही हॉस्पिटल में शिलान्यास के बाद बनाकर आपके रहते हुए सुपौल में बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन पंचायत लेवल पे अभी भी लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है। बहुत सारे पंचायत में नहीं है। देखिए, हाँ, पंचायत लेवल पे जो उपकेंद्र है उसको हम लोग फंक्शनल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ हम लोग प्रयास करें कि एएनएम की कम से कम उपस्थिति हो। और दवा तो सब जगह मिलता है, लेकिन विकास एक लगातार प्रक्रिया है और धीरे धीरे सुधार होता ही है व्यवस्था में, और आगे भी व्यवस्था में सुधार होगा। यह जो उपकेंद्र है इसका आज जो उद्घाटन हुआ है उसका श्रेय जाता है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण करके देखा जो इस क्षेत्र की जनता को यहाँ ज़रूरत है इसका। हमारी माँ बहनें जब प्रसव के टाइम में दूर जाना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं मिलती थी, उनको अस्पताल जाने में विलम्ब होता था, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सोचा जो यहाँ एक ठो उपकेंद्र होना चाहिए जहाँ की जो महिलाएं जब प्रसव के टाइम में यहाँ आवे और उसका प्रसव यहाँ हो। इसी के लिए उन्होंने मुझसे भी कहा जो आप अपना एमपी लेट का जो फंड है इसमें से अगर देते हैं तो यह बन जाएगा। और यहाँ जो पुराना जो यहाँ बना हुआ था अस्पताल और अन्य जो आवास था उसके रिपेयर के लिए अन्य काम के लिए विधायक जी से भी कहा गया। विधायक जी ने उन्हें फंड देने का काम किया। आज वो तैयार करके इसका आज उद्घाटन हो रहा है। यहाँ की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र का है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था जो डॉक्टरों के आवास की भी हम व्यवस्था करेंगे। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन ये सब का झमेला कुछ चल रहा है, वो उपलब्ध होगा तो वो भी होगा। तो इस तरह से जिला पदाधिकारी महोदय ये चौथा जो है उपकेंद्र का निर्माण उद्घाटन किए हैं, 3 और कर लिए हैं। और उनके मन में एक ग्वालपारा भी बचा हुआ है। हम समझते हैं यदि मैं जीत के अगला बार आऊं तो उसके लिए भी मैं फंड दूंगा। वहाँ भी एक हॉस्पिटल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। वो अभी कोने में पड़ता है और वहाँ भी ज़रूरत है। इस तरह इनका जो सोचने का जो अलग एक तो रास्ता है, जो क्षेत्र का विकास में इनका हमेशा सहयोग रहता है। जनता को किस तरह का सुविधा मिले, उनको उचित न्याय कैसे मिले, उनके पीछे वो लगे रहते हैं, बराबर काम करते हैं। काफ़ी लोग इससे खुश हैं। और यहाँ जो उद्घाटन हुआ है हम सारे लोग उन्हीं को श्रेय देते हैं। आप लोग भी जानते हैं उन्होंने कहा था उद्घाटन के दिन, जो मैं जिस दिन शिलान्यास के दिन कहे थे, जो जब तैयार हो जाएगा तो आप लोगों के द्वारा ही हम इसका उद्घाटन भी करेंगे। आज उन्होंने इसका उद्घाटन करके आज जनता को समर्पित किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यह यहाँ के लोगों के लिए एक स्वर्णिम दिन है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है जो यहाँ के 4-5-6 पंचायत के लिए यह अस्पताल बना है, जो हमारी माँ बहनों के लिए सबसे आवश्यक है। हर एक परिवार से यह जुड़ा हुआ है। इसका शिलान्यास जो माननीय सांसद जी किए थे और उद्घाटन में आज हम भी हैं। इसको उद्घाटन करने के बाद हम लोगों को बहुत खुशी है और इलाके के लोगों को भी खुशी है, जो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और यह सीएस साहब इसको अच्छी तरह से संचालित करेंगे, यह भी डीएम साहब भरोसा दिलाए हैं। इसके लिए हम लोग पुनः डीएम साहब को धन्यवाद देते हैं कि उनका इसमें बहुत सहयोग है। तो देखिए, करजाइन में आज जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कहा जाए तो सुपौल की बड़ी बड़ी शख्सियत डीएम साहब, एमपी साहब और यहाँ के विधायक साहब आए हुए थे। और कहा जाए तो इस हॉस्पिटल को चलाने की जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है और जो कि कहा जाए तो सारा कुछ इनके ऊपर निर्भर है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटी लोगों को मिलेगी और कितने यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, क्या कुछ होंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया जाए सर।
देखिए, अस्पताल तो यहाँ पूर्व से भी चल रहा था, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरजाइन के नाम से। लेकिन यहाँ महसूस किया गया कि अस्पताल बहुत छोटा है और सुविधा की कमी है, केवल ओपीडी चलता था। डॉक्टर की भी कमी थी, एक ही डॉक्टर अभी भी हैं जो एमबीबीएस नहीं है, होम्योपैथ आयुष के हैं। तो डीएम साहब के प्रयास से डीएम साहब सांसद महोदय और विधायक महोदय दोनों से फंड का मांग किए, उन्होंने सहर्ष फंड दिया और अस्पताल का नया भवन बन के तैयार हुआ। सौंदर्यीकरण भी किया गया इसका, और इसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और महाशिवरात्रि का भी दिन है, तो बड़ा शुभ दिन है और यहाँ की जनता को अस्पताल को समर्पित किया गया है। विशेष बात है इस आज के उद्घाटन में कि यहाँ पर L1 फैसिलिटी यानी प्रसव की सुविधा दी गई है। तो ये अस्पताल जो है अगल बगल के 6, 7, 8 पंचायत से जुड़ी हुई है। तो वहाँ की माताओं बहनों को दिक्कत होती थी प्रसव के लिए, राघोपुर दूर पड़ता था, तो बहुत सारा प्रसव घर में ही होता था जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता था, माताओं बच्चों का मृत्यु भी हो जाता था। तो उससे लोग बचेंगे, यहाँ संस्थागत प्रसव होगा। वर्तमान में अभी मैन पावर की कमी है, एएनएम और डॉक्टर की कमी ज़रूर है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने इसको शुरू किया है। निकट भविष्य में बहुत सारे एएनएम की पोस्टिंग होने जा रही है, बिहार सरकार इसके लिए तत्पर है। तो एएनएम की संख्या भी बढ़ेगी और डॉक्टर की नई पोस्टिंग यहाँ हो। 2 मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस का पोस्ट है यहाँ पे जो खाली है, तो मैं प्रयास करूँगा कि विभाग से वो पोस्टिंग भी करवाऊँ। इसके लिए मैं स्थानीय विधायक और सांसद महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने स्तर से भी प्रयास करके चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्टिंग जरूर करवाएं। इसलिए कि भवन से केवल अस्पताल नहीं चलता, अस्पताल का मतलब होता है चिकित्सक। चिकित्सक नहीं रहेंगे तो अस्पताल का भवन सुना सुना ही लगेगा। आज खास करके महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो प्रसव का काम जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें आशा की होती है। तो मैं आशा लोगों से भी अपील करूंगा, बहुत सी आशाएं यहाँ मौजूद हैं कि आप अपने क्षेत्र से प्रसव के लिए महिलाओं को यहाँ लेके आवें, उसका लाभ उठावें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आशाओं को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। हम देखते हैं जैसे कि दिल्ली है और भी शहर हैं भारत में, वहाँ पे सरकारी अस्पताल का इंतज़ाम इतना अच्छा है कि लोग मतलब कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते, वहाँ जाके इलाज कराते हैं। लेकिन हमारे बिहार में आज भी सरकारी अस्पताल की जो स्थिति है वो यकीनन रोने के काबिल है। ऐसा क्यों है सर? सरकारी अस्पताल की स्थिति जो आज से 10-15 साल पूर्व थी वैसी स्थिति अभी नहीं है। उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। मैन पावर की कमी ज़रूर है। तो जहाँ तक एएनएम्स के बहाली का मुद्दा है, तो एएनएम की काफ़ी बहाली हुई है। पहले इतना एएनएम नहीं हुआ करती थी और वर्तमान में भी बिहार सरकार लगभग 10,000 एएनएम की बहाली करने जा रही है, जिस प्रक्रिया में वो प्रक्रिया अंतिम चरण में ही है। डॉक्टरों की कुछ कमी है, अब चाहे जो भी कारण हो कि डॉक्टर लोग ज्वाइन करने के बाद फिर छोड़ दे रहे हैं बिहार में। इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे बहुत कम डॉक्टर हैं। बीरपुर में भी कम है, आपके सदर अस्पताल सुपौल में भी डॉक्टर कम है। एक कारण वहाँ पे है कि सुपौल अस्पताल सदर अस्पताल बना जिला में, तो वो 300 बेड का अस्पताल बना, लेकिन वहाँ पर अभी भी 100 बेड के हिसाब से ही मानव बल स्वीकृत है, या डॉक्टर हो या स्टाफ हो। उस हिसाब से डॉक्टर स्टाफ की कमी हो जाती है। लेकिन लोगों की अपेक्षा तो है कि हमको बेहतर इलाज मिले, हमको स्पेशलिस्ट का इलाज वहाँ मिले, तो पदस्थापन वहाँ पे कमी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा से मैं तो आप लोगों की कोशिश रहेगी बेहतर बनाने की? हम लोग प्रयासरत हैं, उसके लिए कई बार पत्राचार हमने किया है अपने समय में भी। अब देखते हैं, आशा करता हूं कि लोग आएंगे। सर, यहाँ पर शुरुआती दौर में कौन कौन से मरीज आ सकते हैं, किस तरह का इलाज हो सकता है? यहाँ तो ओपीडी पहले से चलता ही था, ओपीडी चलेगा ही। विशेष में वही प्रसव का सुविधा दिया गया है। अच्छा, तो प्रसव यहाँ करवाया जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो देखिए, करजाइन में जिस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, जैसा कि सर ने बताया कि जो फैसिलिटी अब आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो आसपास में 8 पंचायत को कवर करता है ना ये अस्पताल। तो आप लोग अब ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आने वाले वक्त में इस अस्पताल में और भी ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि सर ने कहा है। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।